मैं मसरूफ हूँ भाभी। लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा यमान। फोटोग्राफर शादी की पिक्चर्स लाया है, तुम इनको सिलेक्ट कर लो, फिर जैंगर इन्हें प्रिंट के लिए भेजेगा। क्या तुम इन्हें देखोगे नहीं? मैं तो बेचैन हूँ तुम दोनों की पिक्चर्स देखने के लिए। शादी की तस्वीरें आ गई हैं, भाभी भी साथ आई हैं, मिलकर देखते हैं। क्या अभी देखनी है? हाँ अभी। काम खत्म नहीं किया? चलो बाद में कर लूंगी। वो मैं अलमारी ठीक कर रही थी। तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो, इसे मुंतखब कर सकते हैं। नहीं, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। इस पिक्चर को हम लाउंज पे लगा सकते हैं। वाह, इस पिक्चर को तो तुम्हारे रूम में बेड के पास होना चाहिए। कितने प्यार से तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। इंशाल्लाह तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहो। शुक्रिया भाभी। हाँ सहर, तुम इन पिक्चर्स की कुछ कॉपीज पे निकलवा लेना ताकि नादरा खाला को भी दे सको, क्योंकि दुल्हन के घर भी तो शादी की तस्वीरें होनी चाहिए। ठीक है भाभी, आप फिक्र न करें, बाकी हम मुंतखब कर लेंगे। ठीक है यमान, तुम्हें इनमें से जो पिक्चर्स अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर लेना। मैं चलती हूँ, कुछ काम है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुंतखब करो इनमें से और फिर फ्रेम करवा के यहां लगवा देना। मैं नहीं कर सकूंगी। तुम करोगी। मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। तुम क्या डिजर्व करती हो क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। क्या आपको यकीन है आपा? मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है सुहान। अगर तुम उसे पिक्चर्स देखते हुए देख लेती तो तब यकीन आता कि वो लाश जैसी है। अच्छा, तो फिर अब वो सहर क्या करेगी? करेगी क्या, बुत बनी खड़ी थी वो तो, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। लेकिन यमान स्मार्ट है,
मेरी चाल में इतनी आसानी से आने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना छोड़ दिया है। ये तो साफ जाहिर है खेल खत्म होने वाला है। अब फिक्र ना करो। उम्मीद तो है। क्या सब कुछ वाकई झूठ था? क्या बदल गया? जंगर भाई, आप उसके सबसे ज्यादा करीब हैं, जानते होंगे, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। आपने मुझसे कहा था ना कि उस पे भरोसा करूं, वो कभी धोखा नहीं देगा, साथ देगा मेरा। लेकिन देखें, मैं तो इस वक्त अकेली रह गई हूं ना सबके बीच में। किस चीज पे, किस इंसान पे भरोसा करूं पता नहीं। मुझे लगता है कि मैं इस बार भी कुछ कहने से कासिर हूं, मगर बाज औकात किसी के सामने अपने दिल को पानी की तरह खोल देना चाहिए, लेकिन वो उसे कैद रखता है, बिल्कुल इस पानी की तरह। ये इसी तरह अंदर पड़ा रहता है। वो वाहिद बात जो मैं आपसे कह सकता हूं कि वक्त पर भरोसा रखें। जंगर भाई, आप यूसुफ का ख्याल रख लेंगे थोड़ी देर? मुझे पहुंचना है किसी जगह पे। ठीक है, आप फिक्र मत करें। ये रही आपकी कॉफी। ये लीजिए सर आपकी कॉफी और एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी कॉफी कम चीनी के साथ आपके लिए सर। ये ले। आप अपनी कॉफी कभी ठंडी होने नहीं देते फराद सर? ये सब इतना मुश्किल क्यों है? यूसुफ डार्लिंग, कोई चीज चाहिए? भूख लग रही है क्या? थोड़ी सी भूख लगी है, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रही। क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? जल्दी में कहीं गई हैं। मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने किसी दोस्त से मिलने गई हैं। चलो स्वीटहार्ट किचन में चलते हैं, तुम्हें कुछ बना के देती हूँ। चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद है ना, वो बना के दूँ, पियोगे? आ जाओ। यकीनन उसी के पास गई है।
क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं जेंगर साहब, काम तो खत्म हो गया। आप ठीक तो हैं अदालत साहिबा? मैं ठीक हूँ। मैं ये मर्तबान नीचे ले जाना चाहती हूँ क्योंकि इन्हें यहाँ मिट्टी लग रही है। मैं इन्हें साफ करके रख देती हूँ। अगर आप मुश्किल में हैं तो बस ये मर्तबान नीचे लेकर चली जाएं। हम एक दूसरे को जानते हैं। नेस्लिहान, चलिए आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। आखिर अब तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? सहर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया किरास, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे नादरा आंटी से मिलना था, क्या वो घर पे मौजूद है? पहले तुम अंदर तो आओ, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। सहर, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? सहर, तुम ठीक तो हो बेटा? फोन पर तुम ठीक नहीं लग रही थी मुझे। सब ठीक तो है ना बेटा? हम लोग बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम अंदर आ जाओ, अंदर आकर आराम से बात करना। नादरा खाला, आप मेरे कमरे में जाकर बात कर सकती हैं। आओ मेरा बच्चा, अंदर आओ। आओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ है बताओ मुझे। डरो नहीं बेटा, अपनी खाला को बताओ कि क्या बात है। सब कुछ झूठ था नादरा आंटी। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम से बताना मुझे। रो नहीं बेटा, शाबाश। नेस्लिहान को क्या हुआ है? सहर और यमान साहब की शादी के बाद उसका रवैया कुछ अजीब है। लगता है जैसे उसे आसमान में उड़ने की ख्वाहिश हो गई है। कहती है क्या मैं हमेशा मुलाजमा बनी रहूंगी? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? कहती है मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो जाने किस तरह का होगा। नेस्लिहान अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, आप जानती हैं। जानती हूं, बड़ी हो गई है, समझदार भी। वो बहुत पुरकशिश लड़की है। मैं जानती हूं उसे भी खुश रहने का हक है, मगर मैं उसके लिए कुछ करते हुए डरती हूं। और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे अपने साथ। कई सालों से मैं उसके लिए माँ भी बनी हुई हूँ और बाप भी, मगर अब मुझे डर लगता है मैं उसे खो दूंगी। मुझे नजर आ रहा है मैं उसे खो दूंगी। अगर मेरी बहन जिंदा होती तो शायद ये हाल ना होता उसका। जानता हूं, नेस्लिहान अपने माँ और बाप दोनों को खो चुकी है, लेकिन उसके पास आप हैं। नेस्लिहान का बाप जिंदा है वो।
क्या कहा आपने? क्या वो जिंदा है? फरार हो गया था। उसने आज तक कॉल करके नहीं पूछा। हत्ता कि मैंने इसकी तस्वीर के साथ उसे खत लिखकर भी भेजा। माँ को खोने की वजह से तकलीफ में थी वो। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाप की तकलीफ भी उठाए। पांच दफा मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो आ जाए, अपनी गलती तस्लीम करे और बाप का प्यार दे, मगर ये सब ख्वाब ख्याल की ही बातें रही, हकीकत में नहीं होगा। हम यहाँ फैमिली की तरह हैं अदालत साहिबा। जब फैमिली में कोई बच्चा होता है तो उसका बाप भी होता है। फिक्र मत करें, आप यहाँ तन्हा नहीं हैं। आपका शुक्रिया जेंगर साहब। ऐसे कैसे हो सकता है सहर? मुझे बताओ बेटा, यमान इस तरह का बर्ताव क्यों करेगा? वो यूसुफ को मुझसे छीन लेगा तो मैं क्या करूंगी नादरा आंटी? हर कोई जैसे मुझे धोखा देने पे तुला हुआ है। शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसका ये बर्ताव ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैंने क्या किया पता ही नहीं। मुझे छोड़ दिया उसने बीच राह में, पूछा भी नहीं। हाय मेरी बच्ची। मेरी अहमियत उस घर में अब किसी गैर जरूरी चीज की तरह रह गई है नादरा आंटी। जैसे पहले हम लोग दुश्मन थे, उसी तरह दुश्मनी एक बार फिर नफरत पार कर चुकी है। मुझे घुटन हो रही है नादरा आंटी, सांस नहीं आ रही मुझे। यूसुफ ना हो तो एक लम्हा भी वहां नहीं रुकूंगी मैं कभी। बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि मैं बता भी नहीं सकती हर लम्हा कितना दुश्वार है। मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम चुप हो जाओ, इस तरह अपने आप को हल्कान मत करो। सहर, सहर मेरी तरफ देखो। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। लगता है उसका दिल और जबान साथ नहीं दे रहे हैं। मानो मेरी बात, मैंने बहुत कुछ उसकी आंखों में देखा है बेटा। जब तुम पहली दफा यमान के साथ मेरे घर आई थी, एक बात याद रखना तुम, मोहब्बत की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो दिल से निकलकर हर तरफ फैल जाती है। मेरी जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि ये शादी बिल्कुल असली है। नहीं नादरा आंटी, ये तो ऐसा तीर है जिसने मेरा दिल चीर दिया। यकीन करो बेटा, बात कुछ और ही है। वो बात जो तुम्हें मालूम ही नहीं है। क्या है नादरा आंटी? वो क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ? अंधी हूँ क्या मैं? सच्चाई हमेशा अपने वक्त पर ही जाहिर होती है। बस तुम सब्र करो बेटा, सिर्फ सब्र। मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे पता है कि यमान के इस तर्ज अमल की वजह बहुत जल्द सामने आ जाएगी। क्योंकि हम सिर्फ साइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई जिंदगी की बुनियाद रख रहे हैं।
किस लिए? किस लिए? डरो मत। क्या हो गया तुम्हें छोटे से परिंदे? किसने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? तुम भी इस वक्त बहुत तकलीफ में हो ना, पता है मुझे।
सहर, तुम रो रही थी? मैंने कहा था वो तुम्हें दुख देगा। आइंदा कभी भी मुझसे इस तरह बात नहीं करना, तुम समझे? मेरे सामने तक नहीं आना तुम। सहर, सहर, मैंने इस जख्मी परिंदे के लिए घोंसला बनाया है। अब इसका भी अपना घर होगा। जंगर जाकर इसे दरख्त से लटका देगा। अच्छा किया ना? हर जिंदा चीज के पास अपना घर होना ही चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा सोचा आपने जिया भाई। ये जबरदस्त आइडिया है, जबरदस्त आइडिया है ये। हाँ, जबरदस्त आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूंगी तुम्हारा। तुम्हारे लिए है। हर कोई लफ्जों में बात नहीं करता। तुम्हारी वजह से ये सब कह सका, इसलिए अब ये तुम्हारा है। इस सब के बावजूद मैं बहुत टूट फूट का शिकार हुआ। पिछले 3 माह में बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा।
वजह सिर्फ उन चीजों ने बदला है जो पिछले चंद महीनों में मुझे पेश आई। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद अब वो मेरे हाथों में आ चुकी है, उसे अपनी गिरफ्त में रखना होगा बस। तुम्हें स्कूल के वक्त से जानती हूँ मैं। क्या तुम वाकई में उस लड़की से इतने ज्यादा मुतासिर हो चुके हो? क्या वाकई उस लड़की से इतने ज्यादा मुतासिर हो चुके हो तुम? बात सुनो, क्या तुम मुझे इतना पागल समझती हो कि मैं एक नौकरानी से मुतासिर हो जाऊंगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। बताओ क्या ऐसा नहीं है? इसीलिए उसे फंसाने के लिए तुमने इतना सारा ड्रामा किया और मुझसे मदद ली सब में। मेरी मदद की ये बार बार जताओ मत। पहली दफा मदद नहीं की है मैंने तुम्हारी। बताऊं किस किस मौके पे मदद की है मैंने? अच्छा ठीक है, बस करो अब। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने उस लड़की को हासिल करने के लिए शर्त लगाई है। मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा। वो मेड इंतजार कर रही है कि उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा। देखा नहीं जब मैंने उसे छुड़वाया तो वो कितना मुतासिर हुई थी मुझसे। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो मेरे मैसेज का इंतजार कर रही होगी। देखो बुरान, तुम्हारी कार मेरी कार से टकरा गई। ये बुरान कौन है निस्लियान आपा? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। कैसी हो तुम? पूछ रहा है मैं कैसी हूँ? मैं तो अच्छी हूँ। यूसुफ तुम बताओ, मैं बहुत अच्छी हूँ ना? मेरा मैसेज पढ़ने के बाद उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई होगी, और इसके बाद अगर जिंदा रही तो 10 सेकंड में मैसेज का जवाब दे देगी। तो ये बात है। 3, 2, 1 आ गया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? देख लिया तुमने, 5 सेकंड में इंतजार नहीं हुआ इससे। बेचारी लड़की, छोड़ दो उसका पीछा। अब मजीद परेशान मत करो उसे। ओहो, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, वो तो खुद चाहती है बात करना। देखती जाओ बस। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्या तुम अपनी मुस्कुराहट से मेरा दिन अच्छा कर सकती हो? अब देखना, भागते हुए आएगी। दीवानी हो जाएगी अब मेरी। क्या जवाब दूं? अब क्या जवाब दूं मैं? खाला की जान। खाला, आप कब आई यहाँ? थोड़ी देर पहले आई हूँ मेरी जान। कैसे हो तुम? क्या किया इतनी देर? हाँ, आपको याद कर रहा था। इसने खाना खा लिया है। हम दोनों खेल रहे थे। अब मैं इसे सेब खिलाने वाली हूँ। खाला, क्या आप मेरे लिए सेब काटेंगी? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। चूंकि एक दूसरे को जानना है हमको, तो शेयर भी करना होगा हमें। इतना कैसे बदल गए तुम? जी बोले। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं तो। असल में नस्लिहान, यूसुफ को सेब खाने के बाद उसके कमरे में ले जाना प्लीज। ठीक है, मैं ले जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं चली जाऊंगी। तुमसे बात करनी है मुझे। तुम आइंदा मेरी इजाजत के बगैर मेंशन से अपने कदम बाहर नहीं निकालोगी। हर बात मुझे बताओगी। तुम कब और कहां जाती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो और किससे मिलती हो। समझ गई तुम? बस कर दो, बस कर दो, अब बहुत हो गया। कौन हो तुम आखिर? समझते क्या हो खुद को? अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। ये इन्फिनिटी का साइन तुमने बनाकर दिया था मुझे। मेरे लिए मेरी अम्मी की फोटो तुमने ठीक की थी। कौन हो तुम आखिर? वो जिसने ये सब कुछ किया मेरे लिए, या फिर वो जिसके दिल में मेरे लिए कोई रहम बाकी नहीं रहा? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं। मैं ऐसा ही हूं, ना कम और ना ज्यादा। ऐसा ही हूं मैं। समझ गई तुम? सब कुछ तुम्हें कायल करने के लिए किया था। क्या तुम अब भी नहीं समझी? इस शादी पर कायल किया गया। मैंने ये सब यूसुफ की खातिर किया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बात कोई और है यमान, कोई और बात है। किस लिए बैठे थे उस कश्ती में? हाँ, उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हाथ क्यों पकड़ा मेरा? वो सेब तुमने मुझे क्यों दे दिया बताओ? और वो फूल, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर क्यों किया तुमने? किस लिए किया ये सब तुमने यमान? किस लिए? क्योंकि मैं बुलंदी से तुम्हें गिराना चाहता था। क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। पहले दिन से तुमने कहा था तुम यूसुफ को मुझसे छीन लोगे और उसे तुम खुद मेरे हवाले करोगे। तुम्हें याद है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि यमान क्रिमली कौन है। मैंने तुम्हें कायल किया ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकूं मैं। और तुमने यकीन कर लिया कि तुम यमान क्रिमली की जात का हिस्सा बन जाओगी। जबकि यहां मेरे सामने अपने अधूरे ख्वाबों समेत एक बदनसीब लड़की है।